डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स चल रहा था, उसमें आज हम आपको बता रहे हैं अबाउट द वॉल्व्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट। हार्ट में तीन वॉल्व जो होते हैं वो मेनली होते हैं। पहला वॉल्व जो होता है उसको कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर जो हार्ट वॉल्व है इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। दूसरा जो होगा उसको कहेंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसके दो नाम और हैं, एक बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं और एक मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और करके लिखो आप, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। तीसरा जो नाम है वो सेमीलूनर वॉल्व का। अब इन तीनों को 1 बाय 1 समझो। पहला जो वाल्व हम बता रहे हैं कौन सा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो मींस होता है एट्रियम। एट्रियम का मतलब ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगा उसको कहेंगे हम ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो हम आप कह सकते हैं इट सेपरेट्स राइट एट्रियम ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल। इन दोनों को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको कहेंगे हम क्या करेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरी बात करेगा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। नाम से ही लिया है, ये लेफ्ट इसमें होगा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा। तो आप कह सकते हैं इट सेपरेट्स लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। सेमीलूनर वाल्व की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ओरिजिन ऑफ एओर्टा। एओर्टा जहाँ से ओरिजिनेट होती है और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है। आप सोच रहे होंगे कि वाल्व का फंक्शन क्या है। तो वाल्व का फंक्शन सबसे बड़ा यही है कि जो रिवर्स फ्लो है ब्लड का उसको ये रोकता है। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए, तो उससे ये प्रिवेंट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट की। वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट में सबसे पहले आप ये देखो कि ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्ट होता है वो वर्क करता है लाइक अ पंप। जिस तरीके से एक पंप काम करता है वैसे ही हार्ट काम करता है। ब्लड जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ट्रैवल करेगा। एक तो काम सर्कुलेट करने का मतलब है डिफरेंट ऑर्गन्स को ले जाया जाएगा और उन ऑर्गन्स से वापस लाया जाएगा। तो बॉडी फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द बॉडी ट्रेवल्स इनटू राइट एट्रियम। सबसे पहले जो बॉडी है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनसे जो ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम में। वो कहाँ आ गया, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल। ठीक है। टोटल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से हैं। ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम। हमने बताया था आपको सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के बारे में बताया था। तो लोअर पार्ट्स होंगे उसको इंफीरियर वेना केवा कहेंगे, और अपर पार्ट्स होंगे हेड वगैरह होगा उसको क्या कहेंगे हम, सुपीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है डिफरेंट ऑर्गन से वो पहुँचा दिया जाता है राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम कहाँ खोलेगी, राइट वेंट्रिकल में। तो सीधा ये मूव कहाँ कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, मैंने बताया। ठीक है। ये कहाँ पहुँच गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट वेंट्रिकल से इसको फाइनली पुश्ड किया जाता है लंग्स में।
और लंग्स में ये पुश किया जाएगा बाई पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके द्वारा किया जाएगा? ये आ गया कहाँ? लंग्स को पुश किया गया और किसके द्वारा किया गया? आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज में। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरीज में आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंच गया? लंग्स में पहुंच गया। ठीक है, लंग्स से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ऐसा ही तो है। अब ब्लड देन पिक्स अप ऑक्सीजन एंड ट्रेवल्स बैक टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये कहाँ आया? ये आ गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किसके थ्रू आया? क्योंकि अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया था, वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ लिख दोगे आप पल्मोनरी वेन। क्या लिख दिया आपने? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ गया लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट किस में आ जाएगा? ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल से ये आ जाएगा कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आ गया फाइनली कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये ब्लड अब आ गया कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और जो ब्लड होता है देन ट्रेवल्स थ्रू द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज देन पम्प्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। अब क्या होगा कि यहाँ से एओर्टा के थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सेंड कर दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या लिख दोगे? रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये फंक्शन ऑफ द और वर्किंग ऑफ द हार्ट। आपको बस केवल ये समझना है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में क्या होगा? एरेशन होगा, मींस उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाली जाएगी, ऑक्सीजन उसमें एनरिच्ड हो जाएगी। अल्टीमेटली वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया? प्योर होके कहाँ आ गया? ऑक्सीजनेटेड होके आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। तो आज हमने आपको वाल्व्स के बारे में बता दिया, डिफरेंट वाल्व्स एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।